श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। की जय 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 सीताराम राधे श्याम। तो अष्टम स्कंद 5वां अध्याय चल रहा है और 31 श्लोक तक पाठ हुआ ना। हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी महाराज जी। ठीक है। राम राम जी। तो प्रसंग तो आपको पता ही है कि देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति करना। अभी थोड़ा सेवा में था गोपाल जी, शालिग्राम जी, तो उस चित्त में एक बात आ रही थी। सेवा पूजा भी अवस्था के अनुसार होती है और जैसे ऐसे काम भी बहुत होते हैं। मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, काम भी बहुत होते हैं और सेवा पूजा भी करनी होती है। तो जो सूक्ष्म रूप में कर सकें वो कर लीजिए, ना कर सकें तो कोई बात नहीं। पर नाम जप और पाठ, पढ़ना अथवा सुनना, इसमें से कुछ भी करें तो नाम जप और पाठ, ये तो जब तक शरीर है ये बंद नहीं होना चाहिए, विशेष साधन है। शास्त्र यही कहता है कि शरीर के योग्यता के अनुसार भजन साधन करना चाहिए। तो ये विचार करके और साथ में ये भी समझ में आ रहा है, जैसे लंबे समय प्राणायाम करके ध्यान धारणा करके, वो तो लंबी बात है, मैंने काफी समय लगता है। जैसे चित्त एकाग्र होता है, बिल्कुल ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण करने से, भक्तों की कथा श्रवण करने से, जैसे गीता जी है, रामायण जी है, भागवत जी हैं, और जो जो विशिष्ट इत्यादि ग्रंथ अच्छे लगे, जिनको योग्यता है उसको समझने की, वो करें। लेकिन ये अपने आप में तीनों ही बहुत है वैसे, रामायण जी, गीता जी और उपनिषद। इसलिए देख सकते हैं कि बात यही कही है, लेकिन थोड़े कभी कभी अलग ढंग से होती है, स्टोरी के माध्यम से होती है। तो इसलिए समझने के लिए करते हैं ये सब। तो अब जो जीवन है प्रवृत्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि कर्तव्य रूप होना चाहिए। ये कर्तव्य है और भजन करना तो सार है ही जीवन का। तो भगवान का नाम जप और कथाएं वो चित्त में नहीं जानी चाहिए, और जो भी कोई चीज आए उसे चित्त से बाहर निकालना चाहिए। ना किसी
चीज का यहाँ सुख हो सकता है, ना किसी चीज का दुख हो सकता है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है यार। सुख दुख वहां जो परमानेंट कोई चीज रहती हो, अपना अपना शरीर ही रह जाए, सुख दुख मान लो फिर। जब स्वयं का पता नहीं है तो सुख दुख को लेके बैठे रहना ठीक नहीं है। सिर्फ भगवान चिंतन होना चाहिए। और एक सीधी बात, अज्ञान से ही ये सब कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है कि सुख दुख सिर्फ अज्ञान है और कुछ नहीं है। ज्ञान होने पे ये कुछ नहीं रहता। तो इसलिए ज्ञान का भी सार है भगवान का नाम, उसका अभ्यास करना चाहिए, चाहे माला से करो, चाहे जप करके करो, चाहे उंगलियों पे करो, तो बहुत अच्छा रहता है। कलयुग में सार बात है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। उन्हीं की बनाई हुई ये पृथ्वी उनका चरण है। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर यरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। राम, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं ना। ये तो बताया नहीं मैंने आपको। देवता लोग गए भगवान के पास, तो ब्रह्मा जी भगवान के लिए स्तुति कर रहे हैं। एक सरल सी दृष्टि से आपको ये बात बताता हूं कि जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं आपको किस रूप में देखता हूं, किस ढंग से देखता हूं, मेरी दृष्टि क्या है आपके लिए, है ना। जब म्यूट कर लें किसी का ऑन है, या मैं ही कर देता हूं, नहीं आप ही कर लेंगे। तो किसी व्यक्ति को हम मिलते हैं जब, तो पहले नया व्यक्ति होता है तो उसके प्रति क्या क्या चिंतन चलता है, तो फिर उससे बात करते हैं हृदय में, ये कौन है, क्या है, कैसा है, बहुत कुछ, और खोज करते हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं ना। पर भगवान के मामले में ऐसा नहीं है ना। भगवान को जाने, पहले ही जान लेंगे, तभी उनके प्रति भावना वैसी हो पाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीवित रहते हैं।
वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। चंद्रमा से ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से बल और आयु। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। कौन? ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। श्लोक एक बार फिर सुन लीजिए। 34वां श्लोक है। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। और क्या कहते हैं? श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। एक एक श्लोक कितना चिंतन करने योग्य है। चंद्रमा मन है तो मन, उस मन रूपी चंद्रमा से प्रकट क्या क्या हो रहा है, ये आपने सुन लिया। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यागादि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं समुद्र के भीतर भी, इसलिए इसको बड़वानल कहते हैं। समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है। और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। फिर से श्लोक सुनिए। ये अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से, शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है। और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। ये श्लोक है। अग्नि प्रभु का मुख है। मन बताया, और मन किस रूप में बताया? वृक्ष इत्यादि देवता, बल, आयु, वृद्धि होना, ये सब। और फिर बताया अग्नि, ये प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याग आदि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। ये मतलब नहीं है कि वेद के यज्ञ याग आदि का केवल हवन इत्यादि होता है। ये भी भगवान बता ही रहे, शरीर के भीतर भी जो अग्नि जलती है
हमारे शरीर में जो गर्मी रहती है, जो हम अन्न खाते हैं वो पचाती है और फिर वो प्राण सब जगह पहुँचाता है। प्राण का जो समर्थ भी रहता है उसी के साथ रहता है। मनीष प्राण उस अग्नि से समर्थ हो पाता है। तो वो भगवान का मुख हमारे भीतर है। ठीक है? और देखो अब याद आ गया भगवान का मुख है हमारे भीतर, श्राद्ध आ गए हैं। तो अच्छे-अच्छे ब्राह्मणों को ढूँढ करके उनको पितरों के निमित्त खिलाओ-पिलाओ, दक्षिणा दो। ज़्यादा नहीं लोग बुलाने हैं, 2, 3 या 1 हुँ? 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ या 1 आप खूब अच्छी दक्षिणा दो उसको और प्रसन्न करो, इस भाव से कि वह भगवान ही खा रहे हैं और ये इस समय कोई भी कर्म किया हुआ पितरों को प्राप्त होगा। इस सुंदर भाव और मन से ऐसा कार्य करना चाहिए। ये मत सोचिए कि बहुत सारे लोगों को बुलाने से पुण्य होता है, ऐसा नहीं। शास्त्र कह रहा है 1, 2 या 3 बस और ज़्यादा क्यों बुलाने? 1 ही बुलाओ। अच्छे से बिठा सकोगे, अच्छे से बना सकोगे, अच्छे से जो आपने 10 लोगों को दक्षिणा देनी है, वो 1 ही को दो। आजकल वैसे ही बड़ी महँगाई है और तो कोई चीज़ भी लेने जाओ ट्रिपल रेट हुए पड़े हैं उसके। तो श्राद्ध जो है भगवान के यज्ञ स्वरूप ही है ना श्राद्ध। तो इससे कोई पंडितों का लाभ नहीं होना है, हमारा ही लाभ होना है। तो अग्नि प्रभु का मुख है। तो ये अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। अग्नि से। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखिए भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है। जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है। भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है। भगवान ब्रह्मलोक, ब्रह्मालोक अलग है, ब्रह्मलोक अलग है। तो उसी का ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने योग्य है ऐसा धाम, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय हैं और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी हैं। जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार हैं भगवान एवं अमृतमय हैं और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी हैं। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। इसको बार-बार पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, क्या-क्या लिखा है और उसको जोड़ेंगे अपने विवेक से, उसका विश्लेषण करते रहेंगे।
तो भगवान का स्वरूप समझ में आएगा। जैसे हमारा शरीर है, अगर भूख लगी हो तो आंखें भी काम कम करती हैं और कान भी कम करते हैं इत्यादि। और यदि पेट भर लिया जाए फिर जो है आंखें भी ठीक हो जाती हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो ये विराट स्वरूप है ना भगवान का, एक प्रकार से प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। ये वायु मैंने हवा जो है, प्रभु के प्राण ही चराचर का प्राण है। चराचर जड़ और चेतन का, तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। ये वायु जो है उनको देता है मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय बल। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर हैं। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उनके अनुचर हैं, माने सेवक हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्र गोलक, राम राम, हृदय से इंद्रिय गोलक, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक। गोलक क्या होते हैं? आंख जो एक जो बाहर दिख रही है, एक भीतर आंख जो सूक्ष्म होती है, जो इसको तन मात्रा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर की आंख जो रहती है, तो बाहर जो है गोलक है। जैसे कान हमारा है पर आवाज कम हो जाती है, तो कान तो है ही है ना, कान गोलक है, लेकिन बीच में जो काम करता है सॉफ्टवेयर हमारा, उसको इंद्रिय कहते हैं। तो बाहर वाला जो है वो गोलक है। तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब के उसके अनुचर हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है। भगवान की नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, हृदय से इंद्रिय गोलक उत्पन्न हुए हैं। जो पांचों प्राण, पांच प्राण कौन कौन से हैं? इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बड़ा काम आते हैं। ये जो अभी बताने पहले 10 प्राण बताएंगे, पहले 5 सुनिए। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो तो अच्छा रहेगा। इंद्रिय, दसों इंद्रिय हमारी 10 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, पांचों असु, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये दूसरे प्राण है वैसे। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय।
जो और सूक्ष्म प्राण होते हैं वो है। एवं शरीर का आश्रय है, क्या है? जो पांचों प्राण, दसों इंद्रिय, मन, पांचों असु एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। अच्छा, भगवान को जैसे देखोगे ना वैसा ही, जैसा भाव रखोगे, जैसे उनको समझोगे, वैसा ही लाभ होने वाला है। जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवगण, जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि, फिर से जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर भगवान, बुद्धि से एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये अलग पद हैं। और एक जिनको जो नारायण कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, वो शंकर जी दूसरे हैं, माने वो वही हैं। वो एक प्रकाश जिसको ब्रह्म कह रहे हैं वो दूसरे भगवान शिव हैं। ये पद स्वरूप हैं। और देखा जाए तो जब सब कुछ एक ही है, तो छोटा बड़ा नहीं है, ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, इससे सब गड़बड़ हो जाता है। भगवान किसी भी रूप में हो तो कहते हैं प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, भगवान के वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जो अधर्म है वो भगवान की पीठ से उत्पन्न हुआ है। और छाती से माने स्तन से धर्म। सुन पा रहे हैं ना? कॉल आई थी, कहीं बंद तो नहीं हो गया? आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, गड़बड़ है। अच्छा, क्या खेल है? ज्वाइन नहीं है क्या? हाँ जी, क्या कट गया था? जी डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा हाँ कट गया था, दोबारा कनेक्ट किया। सबका कट गया था? जी महाराज जी। अच्छा ठीक है। महाराज जी टाइम ओवर हो गया था ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा हाँ पाठ जी कर महाराज लेते जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी।
सीताराम। तो पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है भगवान के, और छाती से माने स्तन से धर्म प्रकट हुआ है। भगवान की छाया से पितृगण प्रकट हुए। भगवान की छाया को बल मिलेगा इन दिनों, जो भी कर्म करेंगे सत्कर्म होंगे। और सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई। बिहार होता है चलना फिरना। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय। एक मिनट, कहूं बंद करें। फिर बता रहे हैं, ये तो बहुत जगह बताया गया है वैसे, जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए और अत्यंत रहस्यमय वेद प्रकट हुए भगवान के मुख से। भुजाओं से क्षत्रिय मैंने बल प्रकट और बल। जंघाओं से वैश्य, जंघा सब जानते हैं, वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता उनकी जंघाओं से प्रकट हुआ। तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र, चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई। तो वेद बाह्य मैंने वेद के अनुसार, मैंने वेद में नहीं है, वेद के अनुसार उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो सेवा कर लें तो जो ब्राह्मण को फल मिलेगा वही शूद्र को फल मिलेगा। बहुत कुछ महिमा है शूद्र की वहां लिखी। ब्राह्मण मैंने कई बार बताया कि वो 4 बजे उठ के सर्दी गर्मी में स्नान करके पूजा इत्यादि करेगा, जो फल होगा उसका। शूद्र अपने घर से बाहर निकला, आंगन में गया, उसको मंदिर का कलश दिख गया मात्र, उसको प्रणाम कर दिया। कलश होता है वो ऊपर जो लगाया होता है, या मंदिर की मुख की तरफ करके प्रणाम कर दिया, जैसा भी स्थिति में, तो भी ब्राह्मण के समान उसको फल मिलेगा। ऐसा है। और रहने का स्थान कहाँ है? चरण ना। और चरण कौन है? भगवान विष्णु के रहने का स्थान है ना? वैसे मैं इस विश्लेषण देख रहा था कि अद्भुत है। जब हम मान अपमान सुख दुख इत्यादि में फंसते हैं ना, तभी हमको अच्छा बुरा लगता है। हाँ मैं ब्राह्मण हो गया, हाँ मैं क्षत्रिय हो गया। तो कोई मान अपमान में फंसते हैं तब, लेकिन जो वैदिक दृष्टि है उसमें तो उसको इतना कुछ करना नहीं, इतने नियम नहीं है उसके ऊपर। ब्राह्मण के ऊपर बहुत नियम है, बहुत नियम। गलती करता है तो उसका दंड भी बहुत है उसको। शूद्र के कोई नियम ही नहीं है, सेवा करो बस। तो सेवा कर दो, जो मिल जाए प्राप्त करो और बस।
उसी में जीवन। और ये अगर उसको समझ हो कि भगवान की सेवा है, फिर तो जीवन उसका आनंदमय है। कुछ वो और कुछ करना नहीं है उसको। हुँ, और नया पुण्य कर्म इत्यादि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की कथा सुन ले, नाम जप कर ले, स्वभाव के अनुसार सेवा कर ले, बस हो गया। इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये शास्त्र कह रहा है। तो जिनके अधर से लोभ, जिनके अधर से मैंने हो होंठ से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, जिनके अधर से लोभ प्रकट हुआ है और ओष्ठ से प्रीति प्रकट हुई है और नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, जिनके स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम देखे, भौहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई। भौहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल कर्म सत्वादि गुण, पंचभूत सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत हो गई। काल मैंने समय, कर्म, सत्वादि गुण, सत्वरजतम, जो कुछ विवेकी पुरुष के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं। और योग माया भी तो भगवान से ही बनी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, दृश्य प्रपंच जो दिख रहे हैं, हम समझ आ रहा है, दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या है? माया निर्मित है सब। गुणों में दर्शनादि वृत्तियों, यही रूप रस गंध स्पर्श जो होता है, इन वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं। हवा के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं। उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्म स्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार है। 44वां श्लोक है। जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, भगवान आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं,
उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्म स्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार है। हमारे सबका नमस्कार है। बहुत देवता भी हैं साथ। तो जो आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण है, मैंने आत्म स्वरूप ही हैं, जो अपने आप में ही रमन करते हैं, जो ऐसे भगवान जी को नमस्कार है। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्ण वासुदेवा राम। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।